हरे कृष्ण। पिता अमस्य जगतो माता धाता पितामह। भगवत गीता 9वां अध्याय और 70वां श्लोक। हमारे समाज में भगवान को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत सारी उलझने और बहुत सारे मिसकॉन्सेप्ट फैलाए जा रहे हैं। और ये उन लोगों के द्वारा फैलाए जा रहे हैं जो स्वयं को धर्म के ठेकेदार मानते हैं, लेकिन उनको भी वास्तविकता का पता नहीं होता। मैं समझता हूं कोई भी मनुष्य कितना ही शक्तिशाली, कितना ही ज्ञानी, विद्वान क्यों ना हो, लेकिन भगवत गीता के सामने उसका कोई ज्ञान कभी टिकने वाला नहीं है। और भगवत गीता में भगवान स्पष्ट कहते हैं, पिता अमस्य जगतो, मतलब जितने देवी देवता, दूसरा सब कुछ कोई भी है मनुष्य, उन सबों के पिता मैं हूं। कृष्ण कह रहे। और माता भी मैं हूं, पितामह भी मैं हूं। इसलिए बहुत कम लोग हैं जो श्री कृष्ण को वास्तविक में परम ईश्वर मानते। बहुत कम लोग हैं, नहीं तो अधिकतर जो मानते वो भी कहते कृष्ण विष्णु का एक अवतार है। वास्तविकता गोविंद आदि पुरुष तमहम भजामि। बहु नाम जन्म नाम अंत। ये मैं आपको बताऊं, ये जो आपको मिला है, कृष्ण इसी के लिए कहते हैं बहुनाम जन्म नाम अंत। और हम तो ये नहीं जानते हैं कि बहुनाम जन्म नाम हुए हैं या नहीं, लेकिन ये जो मिला है वो हमें धन्य कर देगा। जो मिला है वो हमें धन्य कर देगा। तो मैं ऐसे सोचता हूं कि आज आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछिए। चलिए आइए। बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। अच्छा, आज क्वेश्चन भी नहीं पूछो, आपस में थोड़ी सी हम डिस्कस कर। चल आइए। हरे कृष्ण बापूजी। बापूजी, कृष्ण भक्ति करना बहुत इजी है, कोई कठिन काम नहीं है। उसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई भी कर सकता है। कृष्ण भी कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, बस ये चीजें प्रेम से मुझे दे दो, हो गई भक्ति। तो बापूजी इतनी इजी है अगर करने में, तो सबको क्यों नहीं मिलती है? और मिलती भी किसको है? मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, और वो भी कभी बहुनाम जन्म नाम अंते, तभी स महात्मा सुदुर्लभ। तो बापूजी इतना इजी होने पर भी इजीली मिलती नहीं है, ऐसा क्यों? वास्तव में कृष्ण भक्ति बहुत सरल है और इजीली मिल भी जाती। क्यों नहीं इजीली मिलती? अब आपको बताऊं है भाई। मान लो ये वॉच जो मैंने एप्पल की पहनी है, ये मिलेगी कहां? एप्पल स्टोर पे, राइट? एप्पल स्टोर पे मिलेगी। चलो वॉच को छोड़ दो। एक सर्वसाधारण बात, आटा चाहिए। आटा कहां मिलेगा जी? किराने की दुकान पे।
अब आप चले गए आटे को ढूंढने भाजी मार्केट, तो आप बोलोगे अरे भाई पूरी मार्केट ढूंढ ढूंढ के थकी, लेकिन आटा तो मिला ही। लेकिन वहां आटा है ही नहीं तो मिलेगा कहां? अब समझो। फिर आप चली गई कपड़ा मार्केट और सुबह से शाम तक धक्के खा खा के आई, बोला सारी मार्केट घूमी लेकिन आटा तो मिला ही नहीं। लेकिन वहां तो आटा है ही नहीं, क्योंकि वो तो कपड़ा मार्केट है। फिर आप चली गई सराफा बाजार, सोने की जवेरी मार्केट, और सुबह से शाम तक ढूंढा, लेकिन आप कहेंगे अरे भाई मैं सब्जी मार्केट गई लेकिन आटा नहीं मिला, मैं कपड़े मार्केट गई लेकिन आटा नहीं मिला, मैं जवेरी बाजार गई लेकिन वहां से भी आटा नहीं मिला। तो ये आटा मुझे मिलता क्यों नहीं है? ये तो बड़ा मुश्किल है, 3 दिन से आटा ढूंढ रही हूं लेकिन मिलता ही नहीं। फिर किसी ने समझाया, देख आटा सब्जी मार्केट में नहीं मिलेगा, आटा कपड़े मार्केट में, आटा जवेरी बाजार में, तो बोला जा किराने की दुकान पर। और जब आप किराने की दुकान पे गए तो क्या हुआ? आराम से मिल गया। अब ये बताओ, आटा मिलना मुश्किल था या आप उसे ढूंढ किसी गलत जगह पे रहे थे? आटा मिलना मुश्किल नहीं है, आटे की दुकान ढूंढना मुश्किल है। आटा मिलना मुश्किल नहीं है, आटे की दुकान मिलना मुश्किल है। और वो आटे की दुकान क्या है? समात्मा सुदुर्लभ। ये दुकान बहुत मुश्किल से मिलती है कलयुग में, जो आपको कृष्ण भक्ति आसान है, लेकिन कृष्ण भक्ति देने वाला मिलना मुश्किल है। कृष्ण भक्ति मिलनी आसान है, लेकिन कृष्ण भक्ति देने वाला बहुत मुश्किल से मिलता है। क्योंकि मैं तो भारत अब देख रहा हूं, कोई सांस लो सांस निकालो, कोई उल्टा लटको, कोई सीधा लटको, कोई आग जलाओ, कोई हवन में जाओ, कोई ये करो, कोई वो करो, सब यही तो चल रहा है। अच्छा, दूसरी बात, लोगों को क्यों नहीं मिल रही है? बताऊं जवाब? क्योंकि लोगों को चाहिए नहीं। आपको कोई चीज इसलिए नहीं मिलती है कि वो आपको चाहिए नहीं। जिनको चाहिए उनको मिल जाती है। अब क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि वो चाहने की हमें चाहत ही नहीं है। क्यों? उसकी हमें जरूरत का एहसास ही नहीं। हम चाहते पेट भर के खाएं, अच्छे से सोएं, अच्छे कपड़े पहने, अच्छा घर हो और सब कुछ हो। लेकिन याद रखना, ये सब चीजें आप लेने को ले लोगे, लेकिन मेरी माता बहनों मित्रों, ये चीजें बड़ी मुश्किल से आपकी होने वाली है। मैं अटपटी बात बोलता हूं। क्या बोला? ये चीजें आपको बड़ी मुश्किल से आपकी होने वाली है। सच कहता हूं। एक फ्लैट, क्या बोला? फ्लैट 90% लोग इन दिनों
लोन पे लेते। 90% इन दिनों बड़े बड़े उद्योगपति भी, आपको नहीं पता, ये अंबानी अडानी पे भी अरबों रुपए के लोन है, आपको पता है? लोन लेते अरबों रुपए के, हो सकता है खरबों रुपए के भी। तो 90% लोग लोन पे लेते हैं। और लोन मोस्टली कितने साल का होता? हाँ सुशील भाई, 20 साल का होता। लोन 20 साल का होता है। और जिस फ्लैट को आप कहते हो ये मेरा फ्लैट है, 20 साल तक तो वो बैंक का होता है। क्या बोला? 20 साल तक तो वो फ्लैट बैंक का होता है। आप 6 महीने किस्तें नहीं भरो, देखो रंग देखने को मिलेगा वो फ्लैट आपको, और उस पर सील लगा दिया जाएगा जिसको कहते थे मेरा है। 20 साल तक वो फ्लैट बैंक का रहेगा। और 20 साल के बाद जब वो फ्लैट आपको मिला तो आपका शरीर आपका नहीं रहेगा। भाई आदमी मोस्टली नौकरी धंधे पे जो वेल सेटल, जिसको लोन के लिए एलिजिबल होता है, लगभग 30-35 साल के, कम से कम 30 साल के तक लोन, ऐसे नहीं 17 बरस के लड़के को लोन मिल जाएगा, जब तक उसकी कोई हेल्दी इनकम ना हो, हेल्दी इनकम के कोई सोर्स ना हो, उसको ऐसे लोन थोड़ी मिलेगी। और आदमी वेल सेटल्ड कम से कम 30 साल तक हो जाता है। तो 30 साल में आपको लोन मिला और 20 साल तक वो लोन भरा, तो कितनी उम्र हो गई आप? 50 साल। अब 50 साल के बाद भगवान लंबी उम्र करे, उस फ्लैट में कितने साल और लोग रहोगे? ऐसे ही कार पे आपने लोन लिया कम से कम 7 साल का, 7 साल तक तो कार आपकी नहीं रही। जहां आपने किस्तें भरना छोड़ी, बैंक वाले कार आकर लेकर गए। और 20 साल तक लोन भरना खुद में एक बड़ा टॉर्चर है, क्योंकि 20 साल तक लोन भरने के लिए आपको उतनी कांस्टेंट इनकम चाहिए, और कांस्टेंट इनकम के लिए कोई कंटिन्यू जॉब चाहिए। और यहां तो जॉब का आजकल कोई, जहां आपने टारगेट अचीव नहीं किया, चल भाई छोटी नौकरी से निकाल दिया। आपको पता होना चाहिए, अभी ट्विटर बोलते हैं ना, ट्विटर ने लगभग 15,000 लोगों की छुट्टी करा दी, नौकरी से निकाल दिया। और यहां सुना है कि गूगल ने लगभग 10,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया। आपके पास आपकी सिक्योरिटी क्या है? और आपने उसी नौकरी के आधार पर तो फ्लैट और कार ली थी। तो जिसके आधार पे आपने कार ली, वो नौकरी ही आपकी अपनी नहीं है, तो कार बंगला फ्लैट कहां से रहेगा? और भाई ये ऊपर वाले के खेल है ना, बड़े निराले। दिल बनाया किसने? बोलो। और बोलते क्यों नहीं? बोलो ना देवंश। दिल बनाया किसने? भगवान ने। और नसीब लिखे किसने? वो भी भगवान ने। लेकिन हे भगवान, आपके खेल तो निराले। दिल भी आपने बनाया और नसीब भी आपने बनाए। और देखो तो सही कितनी बड़ी विडंबना है कि कभी कभी जो दिल में होते हैं वो नसीब में नहीं होते। जो दिल में होते हैं वो नसीब में नहीं होते हैं, और जो नसीब में होते हैं वो दिल में नहीं होते। जबकि दिल भी उसने बनाया और नसीब भी उसने बनाया। लेकिन खेल उसके निराले हैं कि जो दिल में होते हैं वो नसीब में नहीं होते, और जो नसीब में होते हैं वो
वो दिल में नहीं होते। कितनी बड़ी आदमी के साथ विडंबना है। काश जो दिल में होते हैं वो नसीब में भी हो, और ऐसा हो जाए कि जो नसीब में है वो दिल में भी हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई और काहे बनाए ये माटी के पुतले और है? मैं भूल गया। तो दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में आई और काहे को दुनिया बनाई कि नसीब भी तूने बनाए और दिल भी तूने बनाया, और फिर खेल खेल गया कि जो दिल में है वो नसीब में नहीं, और जो नसीब में है वो दिल में नहीं। क्या तेरे मन में समाई और काहे को ये जग जंजाल बनाई? अरे भाई, जो दिल में है उसको नसीब में भी लिख लेता, तेरा कलम कुर्र हो जाता, क्या फर्क पड़ता? 2 अक्षर इधर घुमा देता। तो लोग ऐसे विडंबना में तो नहीं जीते। ये दोहरा जीवन तो, ये डबल जिंदगी तो नहीं जीते कि एक जीवन नसीब वालों के साथ और एक जीवन दिल वालों के साथ। दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे दिल में समाई और काहे को ये जंग जंजाल बनाई? सीधा सीधा बना देता, जो दिल में है उसको नसीब में लिख देता, झंझट ही नहीं होता। इसलिए दुखालयम अशाश्वतम, दुखालयम अशाश्वतम। तो नसीब भी उसने बनाए और दिल भी उसने बनाया, और फिर क्या खेल खेला? वारे प्रभु, क्या खेल खेला, इंसान रह गया अंत में अकेला। क्या खेल खेला? इसलिए कृष्ण भक्ति कोई मुश्किल नहीं है। हमें मिलती इसलिए नहीं है कि हम उसको गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं। आप चले जाओ मॉल में और कपड़े की दुकान पे जाके बोलो रोटी मिलेगी, आप पूरा मॉल कपड़े की दुकान ढूंढो, नहीं मिलेगा। क्योंकि मिलना मुश्किल नहीं है, मुश्किल यह है जहां से वो मिलता है। इसीलिए यहां पर कृष्ण भक्ति देने वालों की सही कहूं कमी है। इसीलिए कृष्ण ने कहा सहमात्मा, क्योंकि याद रखो आपको गुरु तो करवाना है, गुरु के पास जाना है। सिर्फ ये बात पकड़ के नहीं बैठनी है, बल्कि ये भी समझना। पूरा श्लोक सुनो आज। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम। जिसने कृष्ण को तत्व से जाना हो, जिसने कृष्ण को जाना है, वही कृष्ण आपको बता सकते हैं, समझा सकते हैं, क्योंकि उसने खुद भी तो उसको जाना है। इसलिए वो बता सकते हैं कि देखो ये कृष्ण, हाँ ये कृष्ण, हाँ। देखो एक बात बताऊं, हम लोग कभी कभी घूमने जाते हैं तो कोई गाइड होता है ना, तो गाइड कितना होता है? एक गाइड होता है, फिर वो किसी को बताता है ऐसे 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 है, फिर वो क्या करता, वो दूसरे को समझाता है कि तो गाइड ने खुद ने समझा जाना है तो वो आपको भी बता रहा है, और जिसको बताया अब वो दूसरे को बताएगा। तो गुरु जाओ, गुरु चाहिए, लेकिन कैसा? जो कृष्ण को समझता हो। क्या समझता हो? कृष्ण तो बस इतना समझ लो, बाकी तो कुछ समझने की जरूरत है, बाकी कुछ। एक बच्चे ने ये जान लिया है कि ये मेरा पापा है, बाकी जानने की
क्या जरूरत है, इतना तो काफी है। तो ये बात याद रखिए कि दुनिया अजीब है और दुख आलम, इसलिए यहां कृष्ण भक्ति मिलना आसान है, लेकिन कृष्ण भक्ति देने वाला मुश्किल से मिलता है। कौन? भाग्यवान जीव इस ब्रह्मांड में भटकते हुए किसी को ये कृष्ण भक्ति मिलती है, नहीं तो सब इस विडंबना में जी रहे हैं कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में आई समाई और काहे क्यों दुनिया बनाई, काहे बनाई ये माटी के पुतले, मुझे मैं बाद में भूल गया क्यों बनाई। इसलिए बड़ी विडंबना है कि नसीब भी उसने बनाए और दिल भी उसने बनाया, लेकिन जो दिल में है वो नसीब में नहीं है, और जो नसीब में है वो दिल में नहीं। बस इसी विडंबना में इंसान जी रहे हैं। और याद रखना, नसीब क्या बोला? नसीब को आपके दिल की चाहत बदल सकती है। तो अगर आपकी जो चाहत है उसमें पूरी तरह से ताकत है, तो वो आपकी चाहत आपके नसीब बदल सकती है। और चाहत कैसी हो, आज थोड़ा टेलर बताता हूं। एक व्यक्ति ने किसी से पूछा कि जिससे तुम प्यार करते हो, जिससे तुम प्यार करती हो, पूरी दुनिया में तुमको वही मिला था क्या? क्या बोलो? ऐसे टॉन्ट नहीं करते कि पूरी दुनिया में यही मिला तुमको क्या? तो अब जवाब सुनो, जवाब सुनो, पूरी दुनिया में यही मिला क्या? तब सामने से आया है कि नहीं, पूरी दुनिया में ये नहीं मिला। तो बोला पूरी दुनिया इसमें मिली। पूरी दुनिया में ये नहीं मिला। और टॉन्ट करते हैं ना, तुमको पूरी दुनिया में यही मिला। सामने से आया, नहीं पूरी दुनिया में ये नहीं मिला, तो पूरी दुनिया इसमें मिली। तो अगर हम सांसारिक बातों में इतने डेडिकेटेड और स्ट्रांग हो सकते हैं, तो यही डेडिकेशन यदि आध्यात्मिक जीवन में हमारा चला जाए, तो फिर हम कह सकते हैं पूरी दुनिया हमें हमारे ठाकुर पे मिली। पूरी दुनिया हमें हमारे, और याद रखना ये ठाकुर इतना सक्षम, इतना पूर्ण है कि पूरी दुनिया तो इसमें मिलती है। क्या बोला? पूरी दुनिया तो इसमें मिलती है, लेकिन पूरी दुनिया इससे मिलती है। नहीं समझा? क्या बोला? पूरी दुनिया इससे मिलती है। अमेरिका का टिकट इससे मिलता है, अमेरिका का वीजा इससे मिलता, यूरोप का वीजा इससे मिलता, गाड़ी इससे मिलती, मोटर इससे मिलती। जो मांगे ठाकुर अपने से सोई दे। लेकिन आपका डेडिकेशन बना के रखो। इसलिए आपने कहा कि कृष्ण भक्ति बहुत मुश्किल है। नो, कृष्ण भक्ति आसान है। वो आप कहते हैं समात्मा सुदुर्लभ और मनुष्य नाम सहस्त्रेषु। हाँ, ये सच्ची बात है कि हजारों में से चाहिए किसको? हजारों में से जिसको चाहिए उसको सरल है। समझ गए क्या बोला? जिसको चाहिए उसको, और जिसको नहीं चाहिए उसके लिए कठिन है। आप मुझे बताओ, ये सब माएं, सब बहनें, सब बच्चे, आपको कृष्ण भक्ति प्राप्ति करने के लिए उल्लासनगर की कौन सी बिल्डिंग की टेरिस से कूदना पड़ा? बोलो, कौन सी ऐसी स्त्री या पुरुष है जिसको लिफ्ट में उल्टा लटकना पड़ा? सबको तो कृष्ण भक्ति इजीली मिली।
कृष्ण नाम इजी मिला, कृष्ण दर्शन रोज आपको इजी मिलते हैं। ना आपको श्रृंगार करना, ना आपको श्रृंगार लाना है, ना आपको फूल लाने हैं, ना भोग लाना। बनाने वाले बना रहे हैं, खिलाने वाले खिला रहे हैं, श्रृंगार करने वाले कर रहे। आपको तो आके मात्र दर्शन कर सकते। कौन सा मुश्किल है? लेकिन चाहिए किसको, ये उंगलियों पे गिन लो। याद रखना, कृष्ण भक्ति हर एक के लिए अफोर्डेबल, उसके लिए हैसियत चाहिए। कहते हैं ना, ये रोल्स रॉयस लेने की तुम्हारी हैसियत है क्या? ऐसे कृष्ण भक्ति करने की तुम्हारी हैसियत है क्या? जाओ तुम इधर उधर भटको, ये हर एक अफोर्डेबल समात्मा सुदुर्लभ। ये जो भगवान भक्ति है, हरि भक्ति है, ये हर एक के नसीब थोड़ी है। हरि कथा और कीर्तन तुलसी दुर्लभ दोय, सूत द्वार लक्ष्मी पापी के घर होए। अच्छा सुनो, ये बाबा की कृपा से मुझे फलाना फलाना मिला, इसलिए बाबा को सोने का ताज पहनाया जाएगा। ठीक है, अब ये बताओ कि सोना बाबा ने पैदा किया? ये सोना तो मेरे हरि ने पैदा किया। तो जिसने पैदा किया उसको दो ना। इसलिए मैं तो इन बातों पे कोई बिलीव नहीं करता। मेरा हरि है 1000 हाथ वाला, बस उसी पे भरोसा करो, उसी पे आधारित रहो। यस, और अपने गुरु महाराज के मार्गदर्शन पे चलते रहो। आपका जन याद रखना है, जो पूरा गुरु है वही कृष्ण भक्ति दे सकता है। अगर आपको डीजल की जीन्स लेनी है तो पेट्रोल पंप पे जाओगे। ऐसे कोई चेरी माई होल के बापू ने कहा डीजल की जीन्स तो चलो पेट्रोल पंप जाओ। ये पेट्रोल पंप पे नहीं मिलेगी, ये तो डीजल के शोरूम पे जाओ, इधर मॉल में मिलेगी, वो प्लाडियम उधर मिलेगी। ऐसे ही कृष्ण भक्ति चाहिए तो कहां जाओ? कौन सा गुरु? या तो भारत में ओ गुरु, या तो हर एक गुरु। ऐसा गुरु जो कृष्ण भक्ति आपको ऐसे आसानी से दी। यू आपको पता है, अरे ये इतनी तो बहुत आसान है। ये आसान नहीं है, वो देने वाले ने ऐसे दी है कि आसान हो गई है। आसान नहीं है, देने वाले ने इस तरह से दी के आसान हो गई। राइट? और कोई क्वेश्चन? आपके श्री चरणों प्रणाम। बापूजी, अभी जो कथाएं हो रही थी तो उसमें आपने कहा था कि कृष्ण को भी माँ के प्यार की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने इस धरती पे जन्म लिया। एक सत्संग में ये था, और एक ही सत्संग में आपने कहा था कि देवकी का भाव था कि उनके गर्भ में कृष्णा आए, इसलिए कृष्ण ने जन्म लिया। तो कृष्ण के जन्म लेने का कारण क्या था? देखो, ये मल्टीपर्पस होता है भगवान का। जो भगवान ही आते हैं ना, मल्टीपर्पस से आते हैं। जिसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने। जैसे उधर द्वारका में लीला हुई, उधर दुर्वासा का शाप था, और इधर बाली को दिया हुआ किसको? वचन था, याद है? और दोनों एकत्रित हुए। तो ऐसे भगवान के मल्टीपर्पस होते हैं। यहां देवकी का भाव था, और कृष्ण को भी उसको आनंद लेना था, और एक पंथ दो काज हो गया। जी, और कोई क्वेश्चन? यस। हरे कृष्ण बापू जी।
बापूजी, हम भक्ति करना चाहते हैं पर हमारे रिलेटिव फ्रेंड्स नहीं चाहते हैं, तो ये प्रारब्ध है या माया है? देखो भाई, हमारे रिलेटिव फ्रेंड्स नहीं चाहते तो एक काम करो, उनका ठेका लेना छोड़ दो। दुनिया को सुधारना अब छोड़ दो, क्योंकि जो हमारे रिलेटिव्स है, ऐसा नहीं है कि उनकी आग बुझाते बुझाते कहीं हमारे हाथ भी जल जाए। इसलिए बेहतर है उनको उनके हाल पे छोड़ दो। हम इतने सक्षम नहीं है कि किसी के प्रारब्ध बदल सके, हम इतने सक्षम नहीं है कि किसी के भाग्य बदल सके, हम इतने सक्षम नहीं है कि किसी को कृष्ण भक्ति दे सके। हम तो खुद डेली खाते हैं, डेली कमाते हैं और डेली खाने वाले लोग हैं। ये काम तो सतगुरु का है, उस पर छोड़ दो, आप अपना काम करो। हाँ, एक वैष्णव होने के नाते हमारी इच्छा होती है कि इन सबों को भी कृष्ण भक्ति मिले जरूर, लेकिन हमारे में इतनी सक्षम नहीं है कि हम उनको दे सके, और कहीं उनको दे देते हमारी खुद ना चली जाए। इसलिए बेहतर है आप अपनी भक्ति करो, उनको एक दो बार समझाया, नहीं समझे उनको उनके हाल पे छोड़ दो। बापूजी, अगर हम भक्ति करना चाहते हैं और वो रोकते तो हमारा प्रारब्ध है या माया है हमारी? नहीं, हमारा प्रारब्ध क्यों? वो जो अगर हमें रोकते हैं तो समझ ले एक माया का रूप है। क्योंकि प्रहलाद को कौन रोक रहा था? उसका पापा रोक रहा था। आज मैं पापा बोल रहा हूं, वैसे प्रहलाद का कौन? उसका पिता उसको रोक रहा था, और पिता की नजर में प्रहलाद जैसा नाकारा कोई दूसरा बच्चा ही नहीं था। लेकिन जो प्रहलाद ने अपने पिता की सेवा की, मैं नहीं समझता किसी और बच्चे ने अपने बाप की सेवा ऐसी की हो कि उस जैसे राक्षस को भी ताड़ दिया। इसलिए कोई हमें भक्ति से रोके ना, मत कहना मानना, क्योंकि अगर उसके कहने से हमने भक्ति छोड़ दी तो वो तो नरक में सीधा गया। क्योंकि किसी की भी भक्ति में विघ्न डालना मतलब नरक में जाने के बराबर है। संत का निंदक जो श्रद्धा भक्ति की हत्या करता है, उससे बढ़कर परमेश्वर मारा, उस पे ईश्वर की मार पड़ती है। इसलिए अगर सामने वाले का भला चाहते हो कि वो नरक में, तो उसके कहने से भक्ति मत छोड़ना, बल्कि कोई और रास्ता ढूंढ लेना। याद रखना, पानी की तरह बनो। पानी इधर रोकते तो वहां से निकल जाता है, लेकिन वो जाता जरूर है सागर में। ऐसे ही कोई आपकी माला छीन सकता है, आपका भजन नहीं। आपका मंदिर छीन सकता है, आपका भगवान नहीं। आपकी सत्संग छीन सकता है, आपका सत्य नहीं। राइट? इसलिए क्या डरना? नित्य भजो। पता है, मुझे इसे लगता है कि हमारे पूरे मंदिर पे बहार आई हुई है। हर चेहरा खिला खिला, हर चेहरा खिला खिला, आंखें उम्मीद से भरी भरी। क्या बोला? हर चेहरा खिला खिला, आंखें उम्मीद से भरी भरी। हर शाख पे फूल खिले हुए हैं, हर टहनी है बड़ी हरी हरी। मैं कवि भी हूं। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताय गौर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय।